नमस्कार। बरसहि जलद पार्ट 2 कविता का इस वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने जलद का अर्थ और व्युत्पत्ति नहीं बताई थी। जलद, जल अर्थात पानी, द संस्कृत के दा धातु से उत्पन्न है। जलद, जल देने वाला। उसके कई समानार्थी शब्द हैं। नीरद, पयोद, वारिद, अम्बुद, अम्ब को देने वाला, जल को देने वाला, नीर को देने वाला, पय को देने वाला, पानी को देने वाला, ये सारे अर्थ हैं जलद के। तो उसके दूसरे भाग में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। दादुर ध्वनि चहु देशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। बरसात के मौसम में जब बादल पानी बनकर पृथ्वी पर बरस रहे हैं तो जो दादुर, मेढक का जो समूह है, ध्वनि, आवाज़, दादुर की आवाज़ चारों तरफ ऐसी सुहानी लग रही है जैसे बच्चू, ब्राह्मण विद्यार्थी वेद का एक साथ समूह में, समुदाय में पाठ कर रहे हैं। वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप यशो अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। बिटप तरु, पेड़, पादप, शाखिन में नए नए पल्लव, पत्ते इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, अनेक, बहुत से बिटप, पत्ते, पल्लव ऐसे निकल आए हैं जैसे साधक मन जस मिले विवेका। साधक के मन में, तपस्वी के मन में जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद तरह तरह के सुंदर विचार आते हैं, उसी तरह से सुंदर सुंदर पल्लव अनेक प्रकार के वृक्षों में पैदा हो गए हैं, निकल आए हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जो मदार के पेड़ हैं और जवास के पेड़ हैं, इन सारे पेड़ों में से पत्ते गिर गए हैं। तो जो पत्र विहीन जो पौधे हैं वो कैसे लग रहे हैं? जस स्वराज खल उद्यम गयो। स्वराज्य के आने पर, सुराज्य के सुंदर राज्य में जिस तरह से जो दुष्टों के काम हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी तरह से पेड़ों से जो पत्तियां निकल गई हैं वो पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बरसात क्यों होने से धूल के कण कहीं भी दिखाई नहीं मिल रहे हैं। खोजने पर भी धूल के कण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे धूल या तो बह गए हैं या तो दब गए हैं। कैसे? करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध किए जाने पर जिस तरह से धर्म दूरी बना लेता है, क्रोध के आने पर
मनुष्य से धर्म दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो धूल है वो धूल कहीं दूर हो गई है बरसात के आने से, कहीं उसका अता पता नहीं है। शस्य संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि धन अन्न, शशि अन्न, अन्न पृथ्वी पर, अन्न से शस्य से जो भरी हुई मही है, धरती है, उसका स्वरूप कैसा हो गया है। शस्य संपन्न मही कैसी, वह पृथ्वी जिसपे शस्य, शस्य यहाँ अर्थ है श्यामल फल, श्यामल फसल, उन फसलों से जो पृथ्वी है वो इस तरह से सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी। जो उपकार करने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति है, उसके संपत्ति के समान जब वो अन्न फसल तैयार होगी तो वो दूसरों के काम आएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उपकारी व्यक्ति का जो धन होता है, जो संपत्ति होती है, वो दूसरों के काम आती है। निश्चितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। तम घन, तम अंधेरा, घन घन घोर अंधेरा, निशि रात्रि, घन घोर अंधेरे से भरी हुई और रात्रि में जिस तरह से खद्योत, खद्योत जुगनू सुशोभित होता है, घन घोर अंधेरी रात में जिस तरह से खद्योत जुगनू कभी कभी सुशोभित होता है, ठीक उस तरह से जनुदम्भिन कर मिला समाजा। दम्भिन अभिमान करने वाला, अहंकारी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभिमान करने वाला जो समाज है वो एकत्रित हो गया है। वह आपस में दंभ की बातें, अहंकार की बातें कर रहा है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। कियारी जो खेतों में फसलों को लगाने के लिए छोटे छोटे क्यारियां बनाई जाती हैं, महावृष्टि के कारण, बहुत तेज बारिश होने के कारण वो सब क्यारियां टूट गई हैं और पानी यहाँ वहाँ बिखर रहा है, फूट गया है, फैला हुआ है। तुलसीदास जी क्या वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं, जेमी स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। बिना किसी बंधन के जब नारी स्वतंत्र हो जाती है तो किस तरह से बिगड़ जाती है। जिस तरह से स्वतंत्र बिना किसी परिधि में रहने वाली नारी बिगड़ जाती है, ठीक उसी तरह से महावृष्टि के कारण जो क्यारियां हैं वो टूट गई हैं, वो यहाँ वहाँ बिखर गई हैं। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। चतुर किसान, अन्नदाता जो चतुर होते हैं, जो फसल की प्रकृति को जानते हैं, वो जो खेतों में घास फूस हैं, जो बेकार के पौधे हैं, उन्हें निराते हैं, उन्हें अलग करते हैं। कैसे? जिमि बुध तजहि मोह मद नाना। बुध, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी भी अपने पास मद, मोह
और मान को आने नहीं देता, उनको त्याग देता है। जिस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंदर से ज्ञान होने के कारण मद मोह और मान को त्याग देता है, उसी तरह से चतुर किसान उसके खेतों में जो फसल के अलावा घास फूस होते हैं उनको निरा देता है, निकाल देता है। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म न साही। चक्रवाक पक्षी बरसात के मौसम में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? कलयुग में जिस प्रकार से धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से बारिश के कारण जो चक्रवाक पक्षी हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऊसर बरसई तिन तिन नहीं जामा, जिम हरिजन हिय उपजन कामा। ऊसर बंजर भूमि, ऊसर भूमि बैरन लैंड। बरसात होती है, बरसात के बावजूद ऊसर भूमि में कोई तृण, कोई घास उगता नहीं है। कैसे उगता नहीं है? तुलसी बाबा क्या कहते हैं? जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। हरिजन, हरि के जो भक्त हैं, जो भक्ति में लगे रहते हैं, जिस प्रकार से उन हरिजनों के मन में काम की भावना कभी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक उसी तरह से ऊसर भूमि में बरसात के बावजूद घास पैदा नहीं होता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ी जिमि पाई सुराजा। विविध भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जंतु इस समय वातावरण में फैल गए हैं, उपज गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार से सुराज, सुंदर राज्य में, सुंदर राजा के राज्य में तरह तरह से प्रजा का विकास होता है, उनकी उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है, ठीक उसी तरह से वातावरण में अलग अलग तरह के जंतु समूह पैदा हो गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पथिक यात्री, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ, जहाँ जिनको पथिकों को जगह मिली है वो वहाँ थक कर रुके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। कैसे? जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इंद्रिय, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, जब इंद्रियों का हमें ज्ञान हो जाता है, इंद्रियों से हमें ज्ञान उपज आता है हमारे अंदर और हम स्थिर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से थके हुए पथिक जगह जगह पर रुके हुए हैं, स्थिर हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। तेज हवा के कारण, बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बरसात हो रही है और बीच में जोर जोर से जब बरसात होती है तो जो आकाश में मेघ छाए हुए हैं वो बिला जाते हैं, कहीं अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, अगोचर हो जाते हैं। कैसे अगोचर हो जाते हैं? कपूत के उपजे, दुष्ट पुत्र के उपजने से जो कुल में, परिवार में, खानदान में अच्छे धर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से आकाश में छाए हुए बादल तेज हवा के कारण विलुप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम,
कबहुक प्रगट पतंग। बिन सै उपजै ज्ञान जिमि पायु कुसंग सुसंग। कभी कभी दिन के समय ही तम के कारण, आकाश में बादलों के छाने के कारण कभी कभी दिन में ही अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो सूर्य है वो अप्रकट हो जाता है, बादलों के पीछे छिप जाता है। कैसे? बिन सै ज्ञान पाई कुसंग, उसमें दो भाग है। बिन सै ज्ञान जिमि पाई कुसंग। कुसंग में आने के कारण जिस तरह से जो ज्ञान है वो विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और उपजै ज्ञान पाई सुसंग, जब सुसंग में हम आते हैं तो उस समय सुंदर संगति के प्रभाव से हम अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और कुसंग में पड़ने के कारण हमारे जो ज्ञान हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर बरसात के मौसम का एक अद्वितीय अप्रतिम वर्णन किया है। उसके बाद वाला जो है उन्होंने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है और शरद ऋतु का वर्णन किया है। तो मित्रों, ये हमने आपको बरसहि जलद भाग 2 के समरी सारांश और उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। नमस्कार, धन्यवाद।